अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे बेहतरीन होंगे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 358 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मरी सकलानी पारो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आप विद्यापति हैं। देवी पार्वती ने आपको भुला दी, आपसे संबंधित सभी स्मृतियों का त्याग कर दिया। तो फिर हम 10 महाविद्याएं उनमें विद्यमान कैसे रह सकती थीं? इसीलिए हमें उनके शरीर से निकलना पड़ा। हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु कोई विकल्प ही नहीं था। मैं जानता हूं भुवनेश्वर, किंतु सत्य तो यही है कि तुम 10 महाविद्याओं से इस संसार को शक्ति, सुख, सौभाग्य, सुंदरता, शांति, स्थिरता, वैदिक ज्ञान, ऐश्वर्य, दमनाश और पूर्णता प्राप्त होती। पार्वती से पृथक होना स्वयं पार्वती के लिए, तुम सब के लिए और इस समस्त संसार के लिए अनर्थकारी सिद्ध होगा। इसीलिए हम ये प्रार्थना लेकर उपस्थित हुए कि आप देवी पार्वती की स्मृतियां शीघ्र लौटाने का प्रयत्न करें, हमें पुनः उनके शरीर में स्थापित करें प्रभु। क्योंकि जब तक हम देवी पार्वती में पुनः स्थापित नहीं हो जाते, तब तक पुरुष और प्रकृति के बीच एक असंतुलन बना रहेगा। हम क्या करें? हमारे लिए क्या आदेश है? इस असंतुलन से इस संसार को कोई क्षति ना पहुंचे, इसके लिए मुझे स्वयं जागृत रहना होगा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं शीघ्र ही इस उद्देश्य की पूर्ति करूं। तब तक तुम कैलाश शून्य मंडल में मेरे उचित आह्वान की प्रतीक्षा करो। वो शीघ्र ही जन्म लेने वाले थे। मेरी ममता, मेरे वात्सल्य की अनुभूति होने वाली थी उन्हें, किंतु कितनी निर्दयता से उन सभी देवताओं ने अपने रथ से न्याय चाहिए मुझे। सुना आप सबने? मुझे न्याय चाहिए। महादेव की क्रोध अग्नि उनके अंश के रूप में जन्म ले चुकी है। महादेव को यह सूचित करना उनकी चिंता को और बढ़ाएगा। यह उचित नहीं होगा नारायण। मैं सहमत हूं ब्रह्मदेव। अब आपको और मुझको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस नवजात का पालन पोषण ऐसे हाथों से हो जो धर्म के अनुसार इसका सही मार्गदर्शन कर सके। सत्य है, महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ ये शिशु यदि किसी अधर्मी के हाथ लग गया तो ये भविष्य के लिए अत्यंत अनर्थकारी होगा।
महाराज देख रहे हैं, पार्वती ने आकृति में शिव शक्ति की नृत्य मुद्रा बनाई है। ये संकेत है महाराज कि उसे अपने अतीत का स्मरण हो रहा है। देखिए ना रानी माँ, पार्वती उस आकृति पर कैसे ध्यान केंद्रित कर रही है। आपका अनुमान ठीक था रानी माँ। कुछ ही क्षणों में उसे ये बोध हो जाएगा कि उसकी अब तक की व्याकुलता का कारण क्या है। ये हमने क्या बना दिया? ये कैसी आकृति है? नहीं, हमें ये अच्छी नहीं लग रही। जा रहा है हमें, कैसे विकार उत्पन्न हो रहे हैं मन में, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, नहीं बनेगी ये रंगोली हमसे। हमें नारायण का आह्वान करना होगा। अब केवल वही हमें मार्ग दिखा सकते हैं। व्याकुल केवल तुम ही नहीं पार्वती, मैं भी हूं। अंतर है तो केवल इतना कि मुझे इसका कारण ज्ञात है, तुम्हें नहीं। तुम मुझे भूल गई पार्वती, अपने कैलाश को भूल गई, सबको भूल गई। किंतु यहां तुम्हें कोई नहीं भूला है पार्वती। सभी तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी फाइनली जो है जो कह लें कि यादें या ताकतें या रूप जो है माता पार्वती का जो कह लें कि उनसे छोड़ के गए से उनसे निकल के गई थी और वो वहीं पे मौजूद थी और वो शिव जी के सामने आई हैं और वार्तालाप उनसे कर रही हैं और उनसे क्षमा मांग रही थी कि हमारी गलती नहीं है। शिव जी ने कहा है कि सृष्टि जो है वो कह लें कि एक किस्म की अनबैलेंस हो चुकी है और इसको बैलेंस रखने के लिए
जो है मैं हर मुमकिन जो है वो कोशिश करता रहूँगा और क्योंकि वो पूरी सृष्टि के लिए जो है कह लें कि उसका संतुलन बनाने के लिए वो चीज़ें जो उनकी ताकतें थी, वो उनके रूप जो थे माता पार्वती जी के वो थे और वो कह लें कि अनबैलेंस हो चुकी है अभी फ़िलवक़्त। वो एक यज्ञ करने वाले हैं और उनको भी कह रहे हैं कि उसमें वो जो है वो शामिल होंगे, वो जितनी भी ताकतें हैं उनकी। तो वो उनसे वार्तालाप कर रहे थे क्योंकि जो है शिव शक्ति जो है मुकम्मल ही तभी होते हैं जो एक-दूसरे के नज़दीक हों और दूसरी बात ये है कि वो शक्तियाँ जो हैं, जो उनसे निकल चुकी हैं स्मृति कहते हैं ना, स्मृतियाँ नहीं नहीं विद्या स्मृति है ना? स्मृति तो यादें है ना जो स्मृतियाँ निकल यादें गई नहीं, हैं उनकी ताक ये उनके रूप ही है ना, विद्याएं है ना। विद्याएँ। तो वो जो है वो अभी उनमें दोबारा इकट्ठी होके उनमें जो है वो अंदर उनके जाएँगी और समाएँगी और उसके बाद ये सिलसिला जो है दोबारा रिकवर होगा, उन्हें याद आएगा। तो ये याद करवाना जो है, ये एक यज्ञ जो है वो करेंगे, मे भी हो सकता है शिव जी जो है और संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। ऑन अदर हैंड जो है वो जो जल परी है वो उनके अंडे जो हैं वो कह लें कि बच्चों को वो नष्ट कर दिया और वो देवों की रात थी जिसके ऊपर वो सवार थे, वो देव थे और वो उनको कोस रही हैं और जो है हेल्प आउट माँग रही हैं और इंसाफ माँग रही हैं और वो साहब जो है वो शिव जी से नारायण जी से, ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट कर रही हैं। अब जो है वो रिक्वेस्ट तो वो अलग बात है लेकिन वो भी उनकी सुनी जाएगी। ऑन अदर हैंड जो है वो पानी में वही जो है जो उनकी शक्ति थी, क्या नाम है, शिव जी की वो ऊर्जा जो थी, वो समुद्र में गिरी थी और वहीं से वो प्रकट हुआ था, एक अंडा जो है उसमें बच्चा था और वो फाइनली जो है वो जन्म ले चुका है और वो समुद्र देवता जो हैं समुद्र देव जो हैं, उन्होंने जो है उसको देखा और उठा लिया अपने हाथों में। अब जो है मेरे ख़्याल में उसी को सौंपेंगे वो और उसी की जो है वो देखभाल या पालन-पोषण जो है वो ही जो जल परी हैं वो करेंगी। तो ऊपर यही डिस्कस हो रहा है ऑन अदर हैंड ब्रह्मा जी और विष्णु जी यही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कौन पालेगा और किस तरह होगा और अगर ये गलत हाथों में जाता है तो भई उसका वो मिसयूज़ भी करेंगे क्योंकि वो ताकत में कोई शिव जी का अंश या उनकी ताकत का हिस्सा है। उनकी ऊर्जा का वही जो तीसरी आँख से निकला है और वो बहुत ताकतवर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, एक इशारा जो है वो दिया गया है। लेकिन इन अ गुड वे यूज़ करना है उसे, तो एक अच्छी तरबियत जो है, शिक्षा जो है उसे देनी पड़ेगी। अच्छे हाथों में सौंपना पड़ेगा। तो अगर उनका कहने का मकसद है कि असुरों के हाथ या ऐसा कोई बंदा जो है जो ज़हन गलत रखता हो और गलत नीयत के साथ जो है, उसकी ताकत को जो है वो यूज़ करना चाहे, तो सृष्टि के लिए जो है खतरनाक होगा। देखने लायक होगा जी क्या होता है। बिल्कुल जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं वो बहुत ही व्याकुल हैं। रंगोली मनाने का जो उत्सव था, आज वो था लेकिन माता पार्वती जी को जब रंगोली बनाने की लिए बोला गया तो वो रंगों से उन्होंने एक प्रतिमा बनाई है और वो जो छवि उन्होंने बनाई है वो थी शिव जी के साथ उनकी। लेकिन उन्हें कुछ याद तो नहीं है, लेकिन उनके हाथ और पाँव जो हैं वो कह लीजिए कि उनको याद दहानी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर वो बड़ी चिंतित है कि बड़ी ही अजीबो-गरीब से हरकत जो हैं उनके साथ हो रही हैं, जिसकी उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही। कभी उनके हाथ जो हैं वो सिंदूर की तरफ बढ़ते हैं, कभी रंगोली जो है वो बनाते-बनाते शिव जी की और अपनी जो है वो छवि बना देती हैं। अब सबको तो लग रहा था कि उनको शायद याद आ जाएगा कुछ लम्हे तक, लेकिन उनकी व्याकुलता जो है, वो इतनी बढ़ती चली जा रही है कि वो इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं और क्रोधित भी हैं। और ये सारी जो स्थिति है, ये शिव जी देख रहे हैं और शिव जी उनसे कह रहे हैं कि ये बात सही है कि जितनी आप व्याकुल हैं, उतने ही हम भी व्याकुल हैं। लेकिन आप में और हम में फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आप हम सबको भूल चुकी हैं और आप जो हैं, वो हम सबको याद हैं। जी बिल्कुल जी, और वो रंगोली में जो है वो नृत्य करते हुए प्रतिमा बना रही हैं और खुद भी हैरान है कि ये मैं कैसे बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ? और उनके दिमाग में भी उलझन जो है वो पड़ी हुई है और वो बार-बार ख़्याल आने की जो है वो आते हैं लेकिन फिर रोक देती हैं और इस वजह से व्याकुलता उनकी बढ़ी हुई है और अब जो दूसरी साइड पे मत्स्य हैं, उनका तो जो अंडा था, उनकी संतान थी, वो तो खत्म हो गई।
और देव के जो है वो रथ की वजह से, पहिए के नीचे आने की वजह से जो है वो टूट गया। और वो देवों से शिकायत भी कर रही थी और उनसे जो है वो इंसाफ मांग रही थी। इतने में जो है, जो शिव जी की रोशनी से पैदा हुआ हुआ जो अंडा था, उसमें से बच्चा जो है वो निकल आया और वो शिव जी का अंश है। अब वो समुद्र देव के हाथ जो है वो लग गया है और वो समुद्र देव जो हैं वो उनको मत्स्य के हाथ में दे देंगे, तो वही उनकी परवरिश करेंगी। और मुझे लगता है कि वो धर्म के मुताबिक परवरिश करेंगी उनके, लेकिन अभी शिव जी को नहीं बता रहे। विष्णु जी को, ब्रह्मा जी जो है विष्णु जी को, उनको शिव जी को नहीं बता रहे, कह रहे हैं कि नहीं अभी बहुत उलझन में है और एक उलझन बढ़ जाएगी, इसलिए जो है अभी नहीं बताना। तो अभी आगे देखते हैं जी होता क्या है कि कब बताते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो 10 विद्याएं जो हैं वो अब वहीं पे कैलाश पे रहेंगी और वो कह रही हैं कि जल्दी जल्दी से जो है उनको अपना जो है वो याद करवाएं, वो सारी स्मृतियां जो है उनमें लेके जाएं, तब ये हम जो है उनमें जाएंगे। नहीं तो पुरुष और प्रकृति में जो है संतुलन जो है वो बरकरार नहीं रहेगा। तो अभी जो है वो देखते हैं आगे कि क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।